माफी तो मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। अगर रंजन जी नहीं माफी मांग रहे हैं तो सोनिया गांधी को माफी मांग। कितनी गलत बात है। सोनिया गांधी स्वयं महिला होकर अगर महिलाओं को इसी तरह से अपमानित करती रहेंगी तो देश देख रहा है। वैसे ही उन्हें कहा जाता है कि भारतीय तो है नहीं, उन्हें भारतीय संस्कार के बारे में, महिलाओं की इज्जत के बारे में कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, इसीलिए वो अपने नेता से कह रही है माफी ना मांगे। माफी मांगने में शर्म है, लेकिन अमर्यादित शब्द बोलने में कोई शर्म नहीं है। इन्हें 10 बारी नाक रगड़कर संसद में जनता के सामने और माताओं बहनों से इस देश की नारी शक्ति के सामने माफी मांगनी होगी। उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया। आदिवासी महिला पहली बार भारत की राष्ट्रपति बनी है, अब उनके लिए ऐसे अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर के ऊपर है देश की जनता के अंदर उबाल और रोष आना स्वाभाविक है। देखिए, जिस तरीके से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया, अपमान किया गया कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, और वहीं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी। मैडम ये बताइए सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर सोनिया गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अपमान किया गया, क्या कहेंगे? विनायक ले ले, विनायक। देखिए, राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार राष्ट्रपति जो कि एक संवैधानिक पद है उनका अपमान कर रही है, कभी उनको मूर्ति कहती है, कभी उनको पपेट कहती है, और एक आदिवासी महिला पहली बार भारत की राष्ट्रपति बनी है, अब उनके लिए ऐसे अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर के ऊपर है देश की जनता के अंदर उबाल और रोष आना स्वाभाविक है। वहीं इसी के साथ सोनिया गांधी कह रही हैं स्मृति ईरानी से कि डोंट टॉक टू मी, इस पर क्या? देखिए, सोनिया गांधी ने जो इनका अपमान किया है, एक राष्ट्रपति का अपमान किया है, भारत की हर एक महिला का अपमान किया है। आप बताइए, जिस तरीके से अपमान किया गया है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से देश की राष्ट्रपति का, ये बिल्कुल निंदनीय बात है। जो कांग्रेस से तो उम्मीद भी यही है कि जो है ना, वो तो सिर्फ अमीर लोगों को, जो एक उनका परिवार है कांग्रेस का, एक ही परिवार, पूरी कांग्रेस उसी पे निर्भर है, और वो एक पैसे वाले लोग हैं तो वो गरीबों को कुछ समझते नहीं है। लेकिन मोदी जी के राज में ऐसा संभव है कि उन्होंने एक गरीब महिला को राष्ट्रपति चुना है, आदिवासी महिला और गरीब महिला को एक वो बनाया है। तो ये इन लोगों से कैसे पचेगा, क्योंकि ये लोग तो इन लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए जो है ना, ये बौखलाए हुए हैं, और सोनिया गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर रंजन जी नहीं माफ़ी मांग रहे हैं तो सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी। गांधी कह रही है मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? क्यों नहीं, सोनिया गांधी जी के ऊपर तो कांग्रेस डिपेंड है। सोनिया गांधी जी का नाम कैसे पीछे रह जाएगा? ये नुमाइंदे किसके हैं, सोनिया गांधी के या किसके हैं? तो सोनिया गांधी जी कैसे पीछे रह जाएंगी? मतलब अच्छे के लिए सोनिया गांधी जी आगे आ जाती हैं, जब कुछ बुरा होता है सोनिया गांधी जी पीछे हो जाएंगी। तो सोनिया गांधी जी, आपके नुमाइंदे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आप खुद माफ़ी मांगिए। सोनिया गांधी से जब बात करने की कोशिश की स्मृति ईरानी ने, उन्होंने कहा स्मृति ईरानी से कि डोंट टॉक टू मी। तो इसी को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि डराने की कोशिश की गई है सोनिया गांधी की तरफ से सांसदों को। हाँ, बिल्कुल डराने की कोशिश ही है। ये जो है कि जो महिला बात करना पसंद नहीं करती है, वो देश के हित के बारे में क्या सोचेगी, और खासकर गरीबों के बारे में। इस देश में तो गरीबी बहुत है, इस क्या सोचेगी कांग्रेस? मैडम, जिस तरीके से अपमान किया था, आप भी एक महिला, हम एक ही बात कहेंगे कि हमारे भारत देश में कभी भी किसी महिला को छोटा ना समझा जाए, अमीरी गरीबी ना देखा जाए, आदिवासी ना समझा जाए, बड़ी ऊंच जात का ना समझा जाए। आगे से कभी भी कोई हम महिलाओं के ऊपर छीटाकशी ना करे, वरना हम लोग को भी आघात लगता है। जो लोग पैसे वाले हैं वही सब कुछ बन सकते हैं, गरीब महिला कुछ नहीं बन सकती है। ये नहीं सोचना है कि महिलाएं केवल आज चूल्हा, आज कहां से कहां महिलाएं चल चुकी हैं, पायलट बन चुकी हैं, क्या क्या कर रही हैं। आपने कैसे कहा, और माफी तो मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। चौधरी कह रहे हैं गलती से निकल गया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता अपमान करने। जी, गलती से कभी कोई शब्द नहीं निकलता है। बार बार ऐसी गलती क्यों होती है कि हम लोग को उनको चुप कराना पड़ता है? एक बार होता है, 2 बार होता है, गलती को एक बार कहा जा सकता है, 2 बार कहा जा सकता है, बार गलती नहीं होती है। अपनी गलती को सुधारें, वो माफी मांगे। ये भारत देश है हमारा, यहाँ पर कभी भी इस तरीके की छीटाकशी नहीं हो सकती है। उनसे कहिए कि माफी मांगे। आप किस तरीके से देख रही है मैडम, जिस तरीके से अपमान? मैडम आप बताइए, जिस तरीके से सोनिया गांधी की पार्टी की तरफ से अपमान किया गया है, तरीके से अपमान किया गया है अधीर रंजन चौधरी के द्वारा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, क्या किस तरीके से देख?
देखिए, आप पत्रकार हैं और आप भी एक महिला हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, अगर इस तरह का कोई भी आपके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वही कि एक राष्ट्रपति के पद पर अगर एक महिला आसीन होती है तो पुरुष समाज को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इतना कि वो बिल्कुल कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो उसके लिए इतना अपमानजनक और हंसी में उसको ले रहे हैं। और उस महिला का संघर्ष देखिए, पंचायत से उठकर वो यहाँ तक पहुँची, अपने इतने सारे संघर्षों के बावजूद वो आज यहाँ पहुँची हैं। दलित समाज को प्रतिनिधित्व कर रही हैं, गरीब लोगों को प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो नेता सदन मोड़ जाते हैं धीरेन्द्र चौधरी जी, इस तरह से उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए, जबकि उनकी अध्यक्षा खुद एक महिला हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगे सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी। माफी मांगने की वजह है सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी, वो भी स्मृति ईरानी से। कितनी गलत बात है। सोनिया गांधी स्वयं महिला होकर अगर महिलाओं को इसी तरह से अपमानित करती रहेंगी तो देश देख रहा है। वैसे ही उन्हें कहा जाता है कि भारतीय तो है नहीं, उन्हें भारतीय संस्कार के बारे में, महिलाओं की इज्जत के बारे में कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, इसीलिए वो अपने नेता से कह रही है माफ़ी ना मांगे। लेकिन हम सब महिलाएं, पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या पूरे देश की महिलाएं चाहती हैं कि सोनिया गांधी जी को और उनके कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर चौधरी जी को सरेआम पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और महिलाओं के सम्मान कैसे होता है, बहुत ही मूल्य विहीन, संस्कार विहीन राजनीति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बताइए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है, इन चीज़ों का जिक्र किया है कि सोनिया गांधी धमका रही है अन्य सांसदों को। मैडम, कांग्रेस का तो चरित्र शुरुआत से ऐसा रहा है, एक नारी नारी का सम्मान नहीं कर सकती, इस देश के अंदर तो क्या होगा। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं एक नारी हैं और एक इतने आसीन पद पर, राष्ट्रपति पद पर जो है, उनके ऐसे वक्तव्य कहे गए तो हिंदुस्तान इसको बिल्कुल भी नहीं सहेगा। किस तरीके से देख रहे हैं, राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं कांग्रेस वाले, कभी कहते हैं पपेट है, कभी कहते हैं किस तरीके से नाम लिया जा रहा है। उन लोगों तो उच्च पद का व्यक्ति चाहिए, उनको खिलौना चाहिए अपना, जैसे वो चाहे वैसे मरोड़ लें। अब से पहले जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में उन्होंने ऐसा ही कराया, उनको जैसे चाहे वैसे मोड़ सकती है। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, बड़े गर्व की बात है, जो निम्न पद से आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और भी लोगों से हम बात करते हैं। ये जो बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से हम फिर एक बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, मैडम ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस अपमान कर रही है देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, किस तरीके से देख रही है? देखिए, वो उसका जो हमारी सोनिया गांधी, उनके विचार गलत हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके विचार बहुत ऊंचे हैं। उन्होंने पहले वो एक ऐसी के बंदे को राष्ट्रपति बनाया और अभी आदिवासी जो हमारी हैं उनको, द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने पता कि महिलाएं जो ऐसी, सोनिया गांधी भी लेडीज है मगर उनको लेडीज, उन्होंने 70 साल राज किया मगर सिर्फ परिवारवाद चलाया, पहले बेटा बेटी ऐसे करके। इन्होंने, मोदी जी ने कोई परिवारवाद नहीं चलाया और इन्होंने देश की सेवा की। एक आदिवासी जाति की लेडीज़ को राष्ट्रपति बनाया। पूरी महिला खुश है कि एक आदिवासी जाति, इसमें तो हमारे जो पहले अपमान करके बाद में अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मेरे मुंह से निकल गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है हमेशा से जो है भारत के लोगों का, जो हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, उनका शोषण इन लोगों ने किया है। हमेशा ये बोलते हैं कि गरीबी मिटाएंगे, गरीबों को मिटाते हैं। एक आदिवासी महिला का इतना घोर अपमान जो किया है, इसके लिए देश इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसी को लेकर जब स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी। जो भी अधीर रंजन चौधरी ने किया है राष्ट्रपति के प्रति, जो उनकी दुर्भावना थी, जो उनके मुंह से निकला, बहुत ही निंदनीय है और इसकी घोर निंदा करते हैं। आदिवासी समाज से आई हुई एक महिला का इतना अपमान हिंदुस्तान के लोग नहीं सहेंगे और इस अपमान का बदला जनता जरूर लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, यहाँ आगे आ जाइए आप। बहुत तमाम लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं भी इनमें मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये बताइए, कांग्रेस की तरफ से अपमान किया जाता है देश की राष्ट्रपति का, फिर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मेरे मुंह से निकल गया है और सोनिया गांधी कह रही है कि माफ़ी मांग चुकी है। कांग्रेस की प्रवृत्ति एक ऐसी है, उसके जितने भी लोग हैं उन लोगों की प्रवृत्ति सिर्फ ये है कि दूसरों का अपमान करे। देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो प्रतिजनक बात कर सकते हैं, राष्ट्रपति के बारे में बात कर सकते हैं, उन लोगों का कोई धर्म नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस जैसे पूरे देश के अंदर समाप्त होती जा रही है, इसी कारण से वो बौखलाई हुई है और गलत से गलत टिप्पणियां करी जा रही है। ये देश के राष्ट्रपति तो सभी के हैं ना, खाली कांग्रेस के या खाली भाजपा के नहीं है। और मेरे ख्याल से 3 साल का बच्चा भी। देखिए, यहाँ पर आदेश गुप्ता जी पहुँच चुके हैं। सर
शिष्टाचार तोड़ के अमंगल और कांग्रेस के नेताओं ने एक गरीब की बेटी, एक आदिवासी बेटी, एक महामहिम राष्ट्रपति के पद की गरिमा का अपमान किया है। ये कांग्रेस ने अपनी सामंतवादी मानसिकता को जाहिर किया है। सोनिया गांधी की पार्टी के सोनिया गांधी ने जिनको नियुक्त किया उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए। सर ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं गलती से निकल गया मेरे मुंह से, मैं तो सोच भी नहीं सकता अपमान करने। देखिए, गलती से निकला और जिस तरह से वहाँ पत्रकार ने उनको टोका भी कि आप राष्ट्रपति जी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, फिर भी उन्होंने उस समय उस बात को सुधारा नहीं। ये वास्तव में कांग्रेस के नेताओं के दिमाग खराब हो गए हैं और इनकी जो मानसिकता है वो इस तरह हो गई कि एक गरीब की बेटी अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो इनको पच नहीं रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर एक आदिवासी महिला महामहिम के पद पर पहुंच रही है तो उनको ये गवारा नहीं हो रहा है। एक गरीब की बेटी इसने सर्वोच्च पद पर पहुंच रही है, वो राष्ट्रपति इस तरह से उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, शिष्टाचार उन्होंने नहीं किया। और पहले भी कांग्रेस के नेता अमंगल भी कह चुके हैं, पहले भी कांग्रेस के नेता इसको एक रबर स्टैम्प के रूप में उन्होंने कहा है, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 1997 में नगर पालिका की एक कारपोरेटर से उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था और आज सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। उन्होंने कितना संघर्ष किया है अपने जीवन में, शायद कांग्रेस के नेता इस बात को पचा नहीं पा रहे। आपकी तरफ से कहा जा रहा है सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी कह रही है कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, मैं माफी क्यों मांगू, अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके। कांग्रेस की नेता वो है, अध्यक्षा वो हैं और उन्होंने उनको अपॉइंट किया है, तो सोनिया गांधी जी को आगे आने चाहिए। पूरे देश के अंदर आदिवासी दलित समाज जो आज उनके इस वक्तव्य से, उनके इस वक्तव्य से आहत है, तो कौन माफ़ी मांगेगा? नेता तो कांग्रेस की नेता सोनिया जी हैं, तो सोनिया जी को आगे आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी जी ने जो ये कहा है स्मृति ईरानी से कि डोंट टॉक टू मी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो उन्होंने गलत ही कहा है। अगर माफ़ी मांगने की उन्हें बल्कि आगे आना चाहिए कि अगर आदेश गुप्ता की तरफ से और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी से लेकर तमाम लोगों की ये राय है और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिस तरीके से अपमान किया गया है उसको लेकर सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस का नेतृत्व करती हैं और सोनिया गांधी को सोचना चाहिए। पर उसके बावजूद क्योंकि एक तरफ सोनिया गांधी से माफी नहीं मांगी गई है, जिसको लेकर तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है, ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में तमाम आप कार्यकर्ता देख रहे होंगे कि सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो भी कांग्रेस के दफ्तर के सामने, जिनकी तरफ से बार बार पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देश की राष्ट्रपति यानी कि एक ऐसी महिला, आदिवासी महिला आज अगर राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं और उनका अपमान किया जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से, अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, और वो इस तरीके की चीजों को एक के बाद एक दोहरा रहे हैं। और आज अगर माफी मांगने का सवाल खड़ा हो रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि माफी वो मेरे मुंह से निकल गया। यहाँ और भी लोग हैं। सर ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं मेरे मुंह से निकल गया और सोनिया गांधी कह रही है माफी मांग चुके हैं अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है। 60 साल उसने देश में राज किया, उसके राज में भी कई बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो जब प्रतिभा पाटिल थी, जब तो ऐसे शब्द नहीं निकले, वो भी हमारी महामहिम थी। जो माननीय सर्वोच्च पद पर है उसके लिए आपको शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी, और आपसे चूक हुई है तो आप माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने में शर्म है, लेकिन अमर्यादित शब्द बोलने में कोई शर्म नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता सब मर्यादा भूल चुके हैं, संस्कार भूल चुके हैं। उनको हाउस में भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी और जनता से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, किसान समाज, सबके एक रोष है कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। सर आपकी तरफ से कहा जा रहा है सोनिया गांधी माफी मांगे, पर सोनिया गांधी कह रही हैं कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है आखिरकार? वो किस पार्टी की नेता है? अधीर रंजन किस पार्टी के नेता हैं? किस दल के वो नेता हैं? वो उस पार्टी से संबंध नहीं रखते क्या? अगर वो उस पार्टी से संबंध रखते हैं तो उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उनको कहना पड़ेगा कि हाउस में जाकर माफ़ी मांगो, नहीं तो जनता का आक्रोश है ये। जब जनता का आक्रोश फूटता है तो कांग्रेस पहली 44 पे आ गई है, अगली बार 4 हटेगा या 0 हटेगी पता नहीं। हमेशा ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ राजनीति की जा रही है, जैसा कि आज सोनिया गांधी ने सदन से निकलते हुए भी स्मृति ईरानी से कहा कि डोंट टॉक टू मी। धरना उनका बैठे हुए हैं,
मीडिया उनसे पूछ रहा है, अरे वो राष्ट्रपति जी को महामहिम राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति नहीं बोल रहे हैं, अरे एक बार नहीं 3 बार बोल रहे हैं। और जब आप जैसा कोई मीडिया कर्मी उनको याद दिलाता है, जब भी वो अपना सुधार नहीं कर रहे, तो वो कब सुधरेंगे? उनको जनता ही सुधारेगी या खुद सुधर जाए? आप बताइए सर, माफी क्यों नहीं मांगी जा रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, वो संस्कार खो चुके हैं। हम भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन ना तो हमारी भाषा वैसी है, ना हमारा डीएनए वैसा है। उनको देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों का, कोई भी बैठा हो, उसका सम्मान करना चाहिए। और महिला तो हमारे संस्कृति में देवी रूप में पूजी जाती है। आज तक भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने सोनिया गांधी के प्रति ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए होंगे जी। क्या अधीर रंजन चौधरी अपनी पत्नी के बारे में ऐसे शब्द सुन सकते हैं? अपनी माँ के बारे में ऐसे शब्द सुन सकते हैं? और जब सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या उपराज्यपाल हो, राज्यपाल हो, इनके लिए एक प्रोटोकॉल का पालन है, उसका भी पालन करना चाहिए और संस्कृति और संस्कार का पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रहेगी और इन्हें 10 बारी नाक रगड़कर संसद में, जनता के सामने और माताओं बहनों से, इस देश की नारी शक्ति के सामने माफी मांगनी होगी। उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है। चौधरी कह रहे हैं मैं द्रौपदी मुर्मू यानी कि देश की राष्ट्रपति से मिलूंगा और उनसे मिलकर माफी मांग लूंगा अगर उन्हें बुरा लगा है तो। क्यों? पब्लिकली आप किसी को गाली देते हैं, उसका असम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और बंद कमरे में माफी मांगेंगे? देश से माफी मांगिए। आपके पास तो बहुत सारे मीडिया कर्मी रोज आते हैं, उनके सामने माफी मांगिए। और ये माफी देश के राष्ट्रपति से ही नहीं, इस देवीय शक्ति से भी मांगनी होगी। आपको श्राप लगने वाला है नारियों का, आपको शाप लगने वाला है देवियों का। मान किया गया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। वो गलत किया उन्होंने, गलत। ऐसा बड़े आदमी ने ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा आदमी होता अलग बात हुआ, एक बड़े लोग के इस तरह की भाषा बोलन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, थोड़ा नहीं ज़्यादा गलत हुआ। कभी भी ये इतनी पब्लिक ने, इन्होंने अपने विधायकों ने उनको चुना, तो ये मामूली बात तो है नहीं। इतनी साल पुरानी पार्टी जिसने 70 साल तक देश पर राज किया और आज उन्हीं की पार्टी के नेता देश की राष्ट्रपति का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। ऐसा है, उनकी दिमाग खराब हो चुका है उनका, क्योंकि हर चीज़ पे वो टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई आदमी राइट था राइट ही कहना चाहिए, उसको रॉन्ग नहीं कहना चाहिए। क्योंकि इनकी आदत बन गई है हर चीज़ को रॉन्ग करना, कोई भी चीज़ से भी। कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया कि गरीबी हटाओ, गरीबों का सम्मान करो, आदिवासियों को आगे लाओ। आज अगर एक ऐसी आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है तो अपमान क्यों? वो उनका ऐसा है, हाथी के दांत खाने के होर दिखाने के होर, उनका कांग्रेस का जे है। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे, उनके अंदर कुछ और है, क्योंकि राइट नहीं है। क्योंकि एक आदमी है जो सही होता ना, उसको कोई भी आदमी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि इनका हर चीज़ इन्होंने पब्लिक को लूटाया और इतना कोई भी आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं की इन्होंने, आज ये टल मिला रहे हैं। ये जिस तरीके से अपमान किया गया और आज जिस लोकसभा में भी इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपमान किया देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और उसी को लेकर ये तमाम प्रदर्शन निकाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। इसी पर हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से बाहर जब सोनिया गांधी आई और वहीं पर कैबिनेट मंत्री है स्मृति ईरानी, और उन्होंने जब बात करने की कोशिश की सोनिया गांधी से, तो उस पर भी सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी। इसको लेकर भी तमाम विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। मैडम ये बताइए, जा कहाँ रहे हैं आगे? ये बताइए सर, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कहाँ तक जा रहा है? प्रदूषण कहाँ तक जाएगा? ऑल दिल्ली, ऑल इंडिया फैलेगा, ऑल इंडिया जाएगा ना। ये भीड़ कहाँ जा रही है? ये भीड़ तो अब वापस जा रही है ना। इतने देर जो करना था वो कर लिए, अब वापस जा रहे सब। सोनिया जिस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान कर रही है, कांग्रेस क्या कहेंगे? कांग्रेस ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं देश के लिए, और राष्ट्रपति के इस प्रकार का अपमान करना बहुत बुरा बात है ना। हाँ, इस प्रकार राष्ट्रपति को अपमान करना बहुत बुरा बात है।